जस्ट लाइक जावा, कॉटन लैंग्वेज के अंदर भी स्ट्रिंग वैल्यूज हमारे पास इम्यूटेबल हैं, लेकिन जावा की तरह कॉटन लैंग्वेज का सिंटैक्स भी हमें देखने में इस तरह नजर आता है कि स्ट्रिंग्स हमारे पास म्यूटेबल हैं, लेकिन स्ट्रिंग्स हमारे पास कॉटन के अंदर भी हमेशा इम्यूटेबल रहेंगी। और इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से कॉटन लैंग्वेज के अंदर हम स्ट्रिंग वैल्यूज के साथ काम करते हैं और किस तरीके से स्ट्रिंग क्लास के अंदर हम यूटिलिटी मेथड्स को यूज कर सकते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से, जिस तरीके से हम जावा में स्ट्रिंग बिल्डर को यूज करते हैं स्ट्रिंग बिल्ड करने के लिए, सेम हम कॉटन लैंग्वेज के अंदर किस तरीके से एक स्ट्रिंग बिल्ड कर सकते हैं। सो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑन कॉटन सेंट्रल ट्रेनिंग। और कॉटन लैंग्वेज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से हम स्ट्रिंग वैल्यूज़ के साथ काम करते हैं और किस तरीके से हम स्ट्रिंग क्लास के डिफरेंट यूटिलिटी मेथड्स को जो हमारे पास जावा में अवेलेबल हैं उनके रिलेटेड हमारे पास उनका कंपैरिजन कॉटन के अंदर हमारे पास कौन से वही मेथड्स हुए हैं वो अवेलेबल हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगेन आपको बता दूं कि कॉटन लैंग्वेज के अंदर भी स्ट्रिंग हमारे पास चूँकि एक क्लास है जस्ट लाइक जावा, लेकिन स्ट्रिंग्स हमारे पास जस्ट लाइक जावा ऑलवेज हमारे पास इम्यूटेबल होती हैं। देखने में शायद आपको नजर आए कि ये हमारे पास म्यूटेबल है, लेकिन ये हमारे पास हमेशा इम्यूटेबल होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के लिए सेम वे जिस तरीके से हम वैल्यू वार का कीवर्ड यूज करते हैं, तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे वार कीवर्ड यूज कर लेता हूँ, कह देता हूँ स्ट्रिंग वैल्यू और इसको मैं फॉर एग्जांपल वैल्यू दे देता हूँ पाकिस्तान के। जस्ट लाइक जावा जो स्ट्रिंग लिटरल्स हमारे पास होते हैं वो भी डबल कोटेशन में हम उनको रैप करते हैं। और अगर मैं नीचे यहाँ पे प्रिंट लाइन को यूज़ करूँ और यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू को यूज़ करूँ और अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे हमारे पास जो पाकिस्तान की वैल्यू हमारे पास कंसोल के ऊपर प्रिंट होगी। अब सपोज करें मैं यहाँ पे नीचे ये करता हूँ स्ट्रिंग वैल्यू प्लस इक्वल्स और यहाँ पे मैं इसको डुप्लीकेट करूँ, इस लाइन को नीचे ले आऊँ, दोबारा रन करूँ अगर इस प्रोजेक्ट को, तो पाकिस्तान एंड लाहौर जो हमें अपडेटेड वैल्यू है वो मिल रही है। तो देखने में ये नज़र आ रहा है कि जी हमारे पास जो स्ट्रिंग की वैल्यू है वो चेंज हो चुकी है, लेकिन मेमोरी में बेसिकली हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यानी कि 2 स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट्स मेमोरी के अंदर क्रिएट कर रहे हैं। स्ट्रिंग जस्ट लाइक जावा हमारे पास ऑलवेज इम्यूटेबल होती हैं। नेक्स्ट ये कि अगर आपने कोई एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट करनी है तो उसके लिए भी अगेन एम्प्टी स्ट्रिंग, और उसके लिए आप सिंपली इक्वल स्ट्रिंग क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो यूज़ कर सकते हैं जस्ट लाइक दैट। और मैं इसी को डुप्लीकेट करूँगा और इसकी बजाय मैं यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग जो है उसको प्रिंट कर दूंगा। अब अगर मैं दोबारा इसको रन करूँ प्रोजेक्ट को, तो यहाँ पे आपको ब्लैंक लाइन नज़र आएगी। अगर मैं यहाँ पे ये कर दूँ डबल कोटेशंस के अंदर सिंगल कोटेशंस और उसके नीचे अगर मैं स्ट्रिंग टेम्पलेट को यूज़ करूँ एम्प्टी स्ट्रिंग और मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा और मैं दोबारा रन करूँ ताकि आप लोगों को जो एक्चुअल स्ट्रिंग की वैल्यू है वो डबल कोटेशन सिंगल कोटेशन में नजर आए और हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग है। जावा में हम ये चीज़ कर सकते हैं कि जो हमारे पास स्ट्रिंग क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है उसको हम कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं, लाइक दिस इज सम वैल्यू। लेकिन यहाँ पे अगर मैं करूँ तो आपने देखा हमारे पास एरर आ जाता है और हमारे पास यहाँ पे 4-5 तरह के पैरामीटर्स हैं जो हम पास कर सकते हैं। स्ट्रिंग क्लास की कंस्ट्रक्टर को हम जो है वैल्यूज़ वो यहाँ पे पास नहीं कर सकते। और अगेन आपने देखा हमारे पास कॉटन लैंग्वेज के अंदर न्यू कीवर्ड भी नहीं है, सिंपल आप क्लास का नाम कंस्ट्रक्टर लिखते हैं तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो जाता है। बाकी आ जाते हैं हमारे पास यूटिलिटी मेथड्स। जिस तरीके से हमारे पास जावा लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट यूटिलिटी मेथड्स अवेलेबल हैं, सेम हमारे पास वो भी अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपनी इसी स्ट्रिंग को लेना हो 4 अरे के अंदर तो मैं यहाँ पे कह दूंगा अगेन वार 4 अरे स्ट्रिंग वैल्यू डॉट टू 4 अरे। आपने देखा मेरे पास वो वैल्यू मेरे पास आ गई। अगेन अगर मैं प्रिंट लाइन को यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ 4 अरे डॉट टू लिस्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देखेंगे कि जो मेरे पास ये वैल्यू होगी पाकिस्तान एंड लाहौर वो आपने देखा मेरे पास एंगल ब्रैकेट्स के अंदर, और जितने भी इंडिविजुअल कैरेक्टर्स थे वो सेपरेटेड बाय कॉमा मुझे यहाँ पे मिल गए। यहाँ पे आप वो देख सकते हैं। तो इस लाइन ने क्या किया, इस लाइन ने जो हमारे पास ये वैल्यू थी पाकिस्तान एंड लाहौर की स्ट्रिंग के अंदर उसको कन्वर्ट किया 4 अरे के अंदर और फिर मैंने उस 4 अरे को कन्वर्ट किया लिस्ट के अंदर, तो ऑटोमेटिकली मुझे वो लिस्ट के अंदर मिल गया, मुझे खुद लूप नहीं करना पड़ा। तो सेम वे आप इसको बाइट के अंदर भी ले सकते हैं। लाइक अगर मैं यही सारा कोड जो है इसको मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अब मुझे चूँकि इसको चेंज कर लूँगा, मैं यहाँ से चेंज कर लूँगा बाइट अरे और यहाँ पे भी मैं जो मेथड अब कॉल करूँगा वो बेसिकली मेरे पास होगा टू बाइट अरे। तो यहाँ पे भी अब मैं कॉल करूँगा बाइट अरे को। दोबारा अगर मैं इसको रन करता हूँ तो जो मेरी स्ट्रिंग होगी बेसिकली मुझे बाइट्स में कन्वर्ट होकर मिलेगी और जो मेरे पास ये करैक्टर्स हैं इनकी मेरे पास जो आज की वैल्यू मुझे यहाँ पे प्रिंट होकर मिलेगी। तो ये जो हमने बेसिकली अपनी स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया 4 अरे के अंदर, तो ये बेसिकली इस वजह से कि जो कॉटलन के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग क्लास है वो एक इंपॉर्टेंट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है 4 सीक्वेंस, तो उसकी बेस के ऊपर हम इसको करैक्टर्स के अंदर भी ले सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास जो कॉटलन लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग है वो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी होती है उसके अंदर, जो कि हमारे पास लेंथ है, हम किसी भी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ वार लेन इक्वल टू स्ट्रिंग वैल्यू डॉट लेंथ
और मैं इसी को फॉर एग्जांपल यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूँ, नीचे ले आता हूँ और यहाँ से मैं इसको रिमूव करता हूँ और len को प्रिंट कर देता हूँ। अब अगर मैं दोबारा इसको रन करूँ तो हमारे पास जो लेंथ होगी हमारी स्ट्रिंग की 19 वो हमें यहाँ पे मिल गई है। नेक्स्ट ये है कि हम कॉटलन के अंदर स्ट्रिंग की किसी भी इंडिविजुअल वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं लूप लगाऊंगा और इसके लिए मेरे पास आएगा i in 0 until string value dot length। तो इसके ऊपर डिटेल में भी हम बाद में देखेंगे फॉर लूप्स वगैरह को भी। तो जस्ट मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि मैं बेसिकली रेंज सेट कर रहा हूँ i जो कि बेसिकली स्टार्ट होगा 0 से और जाएगा जहाँ तक मेरी लेंथ है इस स्ट्रिंग की। मैं यहाँ पे प्रिंट लाइन को यूज़ कर लूँगा, प्रिंट लाइन, और यहाँ पे मैं सिंपल करूँगा स्ट्रिंग वैल्यू डॉट, मेरे पास एक मेथड है गेट, आपने देखा ये हमसे इंडेक्स लेगा और हमें उस इंडेक्स के ऊपर जो करैक्टर है वो रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे i जो है वो एज एन इंडेक्स ये वाला पास कर दूंगा यहाँ पे। तो जैसे मैंने इसको यूज़ किया तो आपने देखा ये चूँकि हमारे पास एक किस्म की एरे है तो मुझे यहाँ पे एक इंटेंशन एक्शन मिल रहा है कि शुड बी रिप्लेस्ड विद इंडेक्सिंग। अगर मैं इसी को रन करूँ तो आपने देखा पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है हमारे पास वो यहाँ पे मिल गई है करैक्टर बाय करैक्टर। और अगर मैं इंटेंशन एक्शन के ऊपर जाऊँ तो मुझे ये बोला जा रहा है कि रिप्लेस गेट कॉल विद इंडेक्सिंग ऑपरेटर। तो जिस तरीके से हम रेज को एक्सेस करते हैं सेम वे हम यहाँ पे हमें वो चीज़ भी मिल गई है। रेज के ऊपर भी बाद में डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन जस्ट लाइक जावा हम जो है वो इंडेक्स यहाँ पे पास करें। अगर दोबारा रन करूँ तो सेम एग्जैक्ट वही जो रिजल्ट हमारे पास है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। हमारी पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है वो हमें करैक्टर बाय करैक्टर यहाँ पे मिल रही है। अब नेक्स्ट ये है कि जस्ट लाइक जावा जिस तरीके से हम जावा के अंदर स्ट्रिंग क्लास के साथ कुछ यूटिलिटी मेथड्स को परफॉर्म करते हैं, सेम वे यहाँ पे भी हम वही कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह दूंगा वॉर इंडेक्स ऑफ और मैं यहाँ पे कह दूंगा स्ट्रिंग वैल्यू डॉट इंडेक्स ऑफ, और फॉर एग्जांपल मैं करैक्टर यहाँ पे पास करता हूँ एल का। तो नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा वॉर सब स्ट्रिंग इक्वल्स टू स्ट्रिंग वैल्यू डॉट सब स्ट्रिंग, और मैं इसको फॉर एग्जांपल इंडेक्स पास कर देता हूँ इंडेक्स ऑफ, और ये जो लाइन है इसको डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पे नीचे ले आऊँगा और यहाँ पे मैं सब स्ट्रिंग को प्रिंट कर दूँगा। अब अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ तो आप देखेंगे जो वैल्यू बेसिकली हमारे पास प्रिंट होगी वो सिर्फ लाहौर आएगा, क्योंकि हमने ये किया कि सबसे पहले अपनी स्ट्रिंग के अंदर जो इंडेक्स लिया है वो बेसिकली लिया है करैक्टर एल का। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे सब स्ट्रिंग ले लिया है कि जब जहाँ पे भी इसको फर्स्ट एल करैक्टर मिलेगा उससे आगे वाली जितनी भी स्ट्रिंग होगी वो बेसिकली ट्रिम डाउन होकर मुझे यहाँ पे सब स्ट्रिंग के अंदर मिल जाएगी और वो मैं यहाँ पे प्रिंट कर लूँगा। अब नेक्स्ट ये है कि जिस तरीके से हम जावा के अंदर स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर सकते हैं सेम वे हम यहाँ पे कॉटलन लैंग्वेज के अंदर भी स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं एक न्यू स्ट्रिंग वैल्यू क्रिएट करता हूँ लाइक वार न्यू स्ट्रिंग, और इसको मैं बेसिकली असाइन करूँगा जो प्रीवियस मेरे पास स्ट्रिंग वैल्यू उसी की वैल्यू। अब अगर मैं यहाँ पे नीचे इनको यहाँ पे मैं बुलियन डिफाइन कर लेता हूँ इक्वल्स, और इसकी वैल्यू बेसिकली मेरे पास आएगी स्ट्रिंग वैल्यू डॉट इक्वल्स का मेथड हम इसको यूज़ कर सकते हैं, या हमारे पास डबल इक्वल्स ऑपरेटर है, हम दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इक्वल्स ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ करूँगा इक्वल, और उसके बाद जो मेरे पास न्यू स्ट्रिंग की वैल्यू होगी वो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। तो मुझे यहाँ पे इक्वल्स के अंदर जो कि इसकी डेटा टाइप बुलियन ऑटो में मिल गई है, तो उसके अंदर बेसिकली हमें मिल जाएगा कि क्या ये दोनों इक्वल्स हैं या नहीं। तो अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसी लाइन को डुप्लीकेट करूँ और यहाँ से नीचे ले आऊँ और यहाँ पर मैं प्रिंट करूँ मैच क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे स्ट्रिंग टेम्पलेट को यूज़ कर लेंगे और मैं इक्वल्स की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देखेंगे राइट हो चुके मेरी जो सेकंड न्यू स्ट्रिंग थी यहाँ पे ये बेसिकली डुप्लीकेशन है फर्स्ट स्ट्रिंग की, तो दोनों सेम है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जहाँ पे मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, इससे पहले मैं ये कर दूँ यहाँ मेरी ये जो स्ट्रिंग है न्यू स्ट्रिंग इसी को मैं कर दूँ डॉट टू अपर केस। अब अगर मैं दोबारा इसको रन करूँ तो चूँकि हमारे पास अब जो पहली स्ट्रिंग है वो अपर केस में है, जो सेकंड जो डुप्लीकेशन है वो लोअर केस में है, तो हमारे पास यहाँ पे फॉल्स आ गया। अब जावा के अंदर यह है कि अगर आपने केस को इग्नोर करना हो तो आप इक्वल्स ऑपरेटर इक्वल्स के अलावा आपके पास मेथड होता है इक्वल्स इग्नोर केस, आप उसको कॉल करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कॉटलन के अंदर इक्वल्स मेथड के अंदर अगर मैं जाऊँ और मैं प्रेस करूँ और मैं इसकी पैरामीटर लिस्ट के ऊपर जाऊँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास सेकंड नंबर पे एक बुलियन फील्ड पास कर सकते हैं जो कि बेसिकली इग्नोर केस है। तो अब अगर मैं यहाँ पे ट्रू पास करूँगा, अब अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, चूँकि मैंने ट्रू पास किया तो मेरा जो केस है वो इग्नोर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा अगेन मेरे पास जो ट्रू है यानी कि मेरे पास दोनों स्ट्रिंग्स जो हैं वो इक्वल हैं। हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम कॉटलन लैंग्वेज के अंदर एक स्ट्रिंग को बिल्ड करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो कॉटलन लैंग्वेज के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग बिल्डर की क्लास है वो एग्जैक्ट सेम वे काम करती है जिस तरीके से हमारे पास जावा बिल्डर क्लास
जावा की स्ट्रिंग बिल्डर क्लास काम करती है। वो क्यों? क्योंकि जो इंटरनली बेसिकली हमारे पास जो कार्टन लैंग्वेज की स्ट्रिंग बिल्डर क्लास है वो बेसिकली एलियस है हमारे पास जावा स्ट्रिंग बिल्डर क्लास की। इसका मतलब ये है कि इंटरनली कार्टन लैंग्वेज बेसिकली जावा लैंग्वेज से ही, जो जावा लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग बिल्डर क्लास है उसी को ही उसी यूज़ कर रही होती है, और हमें जो है वो अपर लेवल के ऊपर ये नजर आता है कि हम कार्टन की कोई क्लास यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि ये वो जगह कि जहाँ पे कार्टन डेवलपर्स को कोई कह लें कि ऐसा तरीका नज़र नहीं आया कि जिस तरीके को यूज़ करते हुए आप वो कोई जावा लैंग्वेज के अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, या कह लें कि जावा लैंग्वेज जो अप्रोच यूज़ कर रही थी स्ट्रिंग बिल्ड करने की उसको मज़ीद इंप्रूव करने का कोई तरीका नज़र नहीं आया स्ट्रिंग कार्टन डेवलपर्स को। तो उन्होंने जो जावा के अंदर चीज़ काम कर रही थी उसी को बेसिकली उठा लिया। तो स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से हम जावा के अंदर स्ट्रिंग बिल्ड करते हैं सेम है यहाँ पे हम ले लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वार स्ट्रिंग बिल्डर कह दूंगा इसको, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा स्ट्रिंग बिल्डर। और यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिंग बिल्डर के पैरामीटर लिस्ट के ऊपर जाऊँ तो आप देख सकते हैं हम इनिशियल कैपेसिटी पास कर सकते हैं, जस्ट लाइक जावा हम इनिशियल स्ट्रिंग या कैरेक्टर सीक्वेंस पास कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल इतना पास कर दूंगा, माई लव इज़, और इसके बाद मैं इमीडिएटली जो है वो कॉल कर सकता हूँ अपेंड मेथड को, और कोई भी डेटा टाइप जो है वो पास कर सकता हूँ। तो मैं फॉर एग्जांपल अगेन पास कर देता हूँ पाकिस्तान। तो इसके बाद जो है वो मैं अगेन कह देता हूँ माई लव, और इसको मैं अब कॉल करूँगा स्ट्रिंग बिल्डर डॉट टू स्ट्रिंग। तो जो बेसिकली ये जो चीज़ होगी ये पूरी की पूरी मुझे एक स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग के तौर के ऊपर मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे प्रिंट लाइन को यूज़ कर लूँगा, और यहाँ पे मैं सिंपल माई लव प्रिंट कर दूंगा। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं बेसिकली एक स्ट्रिंग के तौर के ऊपर यहाँ पे मिलेंगी। अब सपोज करें यहाँ पे मज़ीद मैं अपेंड को कॉल कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ लाइक 7777 कुछ भी। तो अब अगर मैं दोबारा इसको रन करूँगा तो ये भी वैल्यू बेसिकली हमारी जो स्ट्रिंग होगी इसके आगे अपेंड हो चुकी हुई है। राइट नो आप बेसिकली ये कह सकते हैं कि हम जो है वो एक स्ट्रिंग लें और उसके ऊपर डिफरेंट कंकैटिनेशन को अप्लाई कर सकते हैं। कहने को तो ठीक है और करने में भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती, लेकिन अगर आप मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो आप एक स्ट्रिंग को यूज़ नहीं कर रहे होंगे, बल्कि मेमोरी के अंदर आप मल्टीपल डिफरेंट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर रहे होंगे, और थोड़े टाइम के अंदर अगर आप मल्टीपल कंकैटिनेशन को यूज़ करेंगे तो आपकी जो एक स्ट्रिंग है वो मल्टीपल डिफरेंट स्ट्रिंग वैल्यूज़ के अंदर डिवाइड होकर काफ़ी ज़्यादा आपकी एप्लीकेशन मेमोरी को लेगी। तो इसलिए हमारे पास स्ट्रिंग बिल्डर की क्लास अवेलेबल है, उसको यूज़ करते हुए हम जो है वो जावा लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग बिल्ड कर सकते हैं। वीडियो एंड करने से पहले इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ आपका इशारा दिलाना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आप देखें यहाँ पे तो स्ट्रिंग बिल्डर के एंड के ऊपर हमें एक एक्सप्लेनेशन मार्क नज़र आ रहा है। तो ये क्या है और ये हमारे पास क्यों है, इसके ऊपर इन डिटेल में जब हम नल वैल्यूज़ को हैंडल करेंगे तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो मैं इसी के साथ ही वीडियो को स्टॉप करता हूँ। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम कॉन्स्टेंट्स को हैंडल करते हैं यूजिंग कंपेनियन ऑब्जेक्ट्स इन कार्टन लैंग्वेज। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।